हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। और ये हमारा फर्स्ट टीचिंग वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। तो मेरा नाम है जगदीश कुमार और मैं आपको इतिहास विषय की जानकारी दूंगा, उसका अध्ययन करवाऊंगा। और आगे आने वाले समय में ना सिर्फ ये एक विषय का चैनल बल्कि हर एक विषय, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, उन सब की भी क्लासेज है वो आने वाले समय में प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो अगर आपको इतिहास विषय पढ़ने में, समझने में परेशानी होती है, तारीखें याद नहीं रहती हैं, तो आप ये सभी समस्याएं भूल जाइए, क्योंकि आज से हम इतिहास को एक नए तरीके से पढ़ेंगे, नई शुरुआत के साथ। तो ये हमारी एक नई शुरुआत है, नई जर्नी की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम इतिहास विषय के संदर्भ में बात करते हैं, इतिहास विषय इति और हास से मिलकर बना है। इति धन हास। इति धन हास इतिहास का अर्थ होता है, इतिहास शब्द का अर्थ होता है घटनाओं का होना। घटनाओं का होना। कैसे घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं इतिहास। क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आता है। यह तो हो गया इतिहास शब्द का अर्थ। और हम इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का अर्थ होता है घटनाएं, वो घटनाएं जो भूतकाल में हो गई है। कौन से काल में हुई? भूतकाल में। भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो गई है, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। इतिहास पूरा पूरा भूतकाल का ही विषय है। अब इतिहास विषय को, जो इतिहास विषय है, जो इसका जनक है, जो इसका पिता है, इतिहास विषय का जो पिता है, उसे वो कौन है? वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक या पिता। किसको? हेरोडोटस को। इसने किताब लिखी कौन सी? हिस्टोरी का। कौन सी किताब लिखी इसने? हिस्टोरी का किताब लिखी थी हेरोडोटस ने। इस वजह से इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। इस हिस्टोरी का में इसने इतिहास विषय में जो घटनाएं हुई है उसको क्रमबद्ध तरीके से बताया था। क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं को बताया था इस किताब में। तरीके से घटनाओं का वर्णन करता है। तो अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाते हैं, समय के बारे में देखते हैं। किस बारे में देखेंगे हम? समय के बारे में। ये
समय की अवधारणा कब आई? समय की अवधारणा आई थी 13.8 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पहले तब क्या आया था? तब आया था बिग बैंग सिद्धांत। कौन आया था? बिग बैंग सिद्धांत। इसी के साथ आई है समय की अवधारणा। इस सिद्धांत से पहले समय की अवधारणा नहीं थी। तो अब ये तो हमने समय के बारे में देख लिया कि समय की अवधारणा 13.8 अरब वर्ष पहले आई थी। हम इस विषय के संदर्भ में समय को देखना है। इतिहास में हम समय देखते हैं तो वो दो तरीके से देखते हैं। एक हम देखते हैं बीसी की तरफ, एक एसी और एडी। इन दो तरीकों से हम समय को देखते हैं। यह है बिफोर सेंचुरी, यह है आफ्टर सेंचुरी। इस बीसी का अर्थ होता है शताब्दी पूर्व, और एसी का अर्थ होता है शताब्दी बाद। एडी का अर्थ होता है, जो ये एडी है इसका अर्थ होता है आफ्टर डोमिनी। ये दोनों एक ही है। अब इसको हम देखेंगे तो बीसी को हम लिखेंगे ईसा पूर्व, और एडी और एसी को हम लिखेंगे ईसा बाद, ईसा के बाद। ईसा कौन है? ये ईसा मसीह है। ये कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म हुआ है 1 ईस्वी को। 1 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। इनके जन्म के बाद की घटनाएं होती है। किसके जन्म की? इसके जन्म की। ये कौन है? ईसा मसीह। इसके जन्म के बाद की घटनाएं वो आती है एडी एसी में आती है, ईसा बाद की घटनाएं। इसके जन्म की पहले की घटनाएं वो बीसी में आती है, ईसा पूर्व की घटनाएं। जैसे उदाहरण देते हैं 261 क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध। ये कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ था? तो ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले। कितने पहले? ईसा का जन्म हुआ उससे 261 वर्ष पहले जन्म हुआ था कलिंग का युद्ध। दूसरा उदाहरण देते हैं 1556। इस तरह क्या हुआ? युद्ध। कौन सा? पानीपत का। वो भी कौन सा? दूसरा पानीपत का सेकंड वार। इस सन में को हम कैसे लिखेंगे? ये ईस्वी सन लिखेंगे इसको, ईस्वी। क्यों? ये घटना कब हुई? इसके जन्म के बाद। कितने वर्षों बाद? 1556 वर्षों के बाद घटना हुई है। ईसा मसीह के बाद की घटना है। इसे हम कहते हैं 1526 की पानीपत के युद्ध। ये समय का निर्धारण, सालों का निर्धारण है। जैसे ही इसके जन्म के हम बाद में जाएंगे, वर्ष बढ़ेंगे, वर्ष बढ़ेंगे 2026, 2027, 2028, तो ये वर्ष बढ़ रहे हैं। जैसे ही इसके जन्म के पहले जाएंगे तो वर्ष घटेंगे। कैसे घटेंगे? जैसे ये था
99, 98, 97, 96, 95 इस तरीके से वर्ष घटेंगे, ये घटेंगे और ये बढ़ेंगे। तो ये है समय का निर्धारण। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, आपको कोई नॉलेज मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाली क्लासेस आपसे मिस नहीं होगी। चलिए कल से हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे और हम एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और भारत की आज़ादी तक क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।